सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज नाभि को मजबूत करने वाले आसनों का क्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी नाभि यदि मजबूत है तो हम कई रोगों से बचे रहते हैं। यानी नाभि एक सुरक्षा कवच है। तो यदि आपकी नाभि मजबूत नहीं है तो आज ही से आप इन आसनों का अभ्यास करना शुरू करें। तो देखें कि नाभि जो है वो हमारा मणिपुर वाला क्षेत्र है। ये नाभि प्राण का भंडार, जहां से ऋषि मुनियों ने भी बात की कि 72,000 नाड़ियों का जो संगम है वो नाभि क्षेत्र है, मणिपुर चक्र। तो यदि आपकी नाभि मजबूत नहीं है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे समझे, जैसे लूज मोशन, पतला पतला सा मल आना, कई बार ये समस्या बने रहना लंबे समय तक, या कुछ भी सामान उठाते हैं तो नाभि पे दर्द होना, पेट में दर्द होना, या नाभि का बार बार खिसकना, पेट का सही से काम न करना, यानी पाचन तंत्र कमजोर होना, पाचन शक्ति का कमजोर होना। तो ये सारे आपके नाभि पर कहीं ना कहीं असंतुलन है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, नाभि को मजबूत करके, कोर स्ट्रेंथ वाले आसनों का अभ्यास करके। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सके कि कैसे हम आसनों का अभ्यास करेंगे और अपनी समस्या से छुटकारा पाएंगे। और नाभि का जो कार्य है वो काफी विस्तृत है। प्राण का भंडार है नाभि। तो यदि आप भारी भरकम सामान उठाते हैं, आप किसी कार्य पर ऐसे जाते हैं जहां आपको भारी सामान उठाना पड़े, तो जरूर आप यह आसन जरूर करें ताकि आपकी नाभि मजबूत रहे। भोजन न पचने की समस्या हो, जैसे मैंने बोला पतला मल इस तरीके का आता हो, लूज मोशन ज्यादा रहता हो, तो नाभि पर आप काम करें। तो देखें, सबसे पहला आसन, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। शॉर्टकट में आपको कुछ भी मेरा बताना मकसद नहीं है। आप सही तरीके से सिस्टमैटिक चीजों को देखें तो ही आप लाभ ले पाएंगे। तो आसन करेंगे, शुरू करेंगे। पहला आसन हम कहां से शुरू करें? तो सबसे पहले हम दंडासन से शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार की स्थिति है। तो दंडासन में सबसे पहले आप दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, हाथों की 10 उंगलियां खुली इस तरीके से। अब यहां से हिप को ऊपर उठाएं और डंडे के समान दंडासन इस तरीके से। यह दंडासन की स्थिति। आपका शोल्डर, रिस्ट एक लाइन पर, आपका गर्दन स्पाइन की लाइन पर इस तरीके से। इसमें रुके तो ये नाभि शक्ति को जागृत करेगा। सांसें लेते छोड़ते रहें। 5 से 10 सांसें आप नॉर्मल रुके। धीरे धीरे वापस। आपको महसूस होगा कि आपकी नाभि पर वेट आएगा। आपकी नाभि जरूर मजबूत होगी। दूसरा आसन, आसन को रिपीट भी कर सकते हैं। यदि आप आसन में 2 से 4 सांसें रुकते हैं तो दोबारा आप आसन को रिपीट करें। और यदि आप अच्छे साधक हैं, नियमित करते हैं, तो 15-20 सांसें रुकने के बाद आसन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है और सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहे। दूसरा, उत्तान पादासन। इसको आप देखें, आप पीठ के बल लेटे इस तरीके से, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को इस तरीके से थाई के नीचे, हिप के नीचे रखें इस तरीके से। दोनों हाथ हिप के नीचे रखें, शांति से रहे। दोनों पैरों को उठाएं ऊपर,
अभी इसका मैं दिखाऊंगा कि अगर जो दोनों पैर नहीं उठा पाएंगे वो कैसे करें। अभी देखिए, सांस लेते हुए दोनों पैर इतने उठाए और सांसें नॉर्मल। अब आप देखेंगे कि काफी चैलेंजिंग है, आप ज्यादा रुक नहीं पाएंगे, 2 से 3 सांसें रुकेंगे आप, तो सारा वेट आपका नाभि पर आएगा। लेकिन यदि आप नियमित तौर पर अभ्यास करते हैं तो आप ज्यादा रुक पाएंगे। सांसें नॉर्मल, धीरे धीरे वापस। तो आपको महसूस होगा सारा वेट आपकी नाभि पर आएगा। आप करके देखें, बड़ा चैलेंज है और नाभि आपकी मजबूत होने वाली है। अब यदि आप दोनों पैरों को ऊपर ना उठा पाए, नए साधक हैं, समस्या है, तो एक एक करके भी आप आसन का लाभ ले सकते हैं। एक पैर को उठाएं सांस लेते हुए, थोड़ी देर रुके, 5 से 10 सांसें, इस तरीके से धीरे धीरे नीचे। रिपीट करें दूसरी साइड, सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, इस तरीके से धीरे धीरे वापस। अभी यहीं से हम करेंगे अर्धनवासन, नाव की तरह पोज। देखें, अभी यहां पर क्या करेंगे, हम अपने छाती हेड वाले एरिया को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों को आपस में ऊपर उठाएंगे और हाथ इस तरीके से सांस लेते हुए। तो इसमें क्या होगा कि मेरा ये वाला वजन भी नाभि पर आएगा और पैरों का पूरा वजन नाभि पर आएगा। देखें, अर्धनवासन करने जा रहे हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे, इस तरीके से। ये अर्धनवासन की स्थिति। तो आप देखेंगे आपका पूरा वजन नाभि पर आएगा। सांसें नॉर्मल, धीरे धीरे वापस। तो आप आसनों में ज्यादा देर तक रुकें। खैर, ज्यादा चैलेंजिंग आसन है, आप शुरुआत में ज्यादा जल्दबाजी न करें और हिंसा न करें शरीर के साथ। स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि के सूत्र को याद रखें। तो ये 3 आसन आप नियमित करें। चौथा, यहां पर हम करने जा रहे हैं लोलासन। तो लोलासन के लिए आप ऐसे भी उठा सकते हैं, कोई ब्लॉक वगैरह रखें, या मैं आपको पद्मासन में करके दिखा रहा हूं। पद्मासन में भी आसन हो सकता है। पद्मासन में काफी आसान हो जाता है। तो आप कोई ब्लॉक रखें, मेरे पास ब्लॉक वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही आपको करके दिखा रहा हूं। तो इसमें भी क्या होगा, आपकी नाभि पर वेट आएगा। देखिए, नाभि मजबूत होगी, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। इस तरीके से दोनों हाथ रखें, सांस लेते हुए बॉडी को लिफ्ट करें। सांस लें इस तरीके से, सांसें नॉर्मल, उठाएं, धीरे धीरे वापस। तो इसमें 5 सांसें बहुत है। फिर दोबारा रिपीट करें, 5 सांसें, फिर एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो पूरा आप 10 से 15 सांसें आसन का लाभ ले लीजिए। तो ये आसन नाभि को मजबूत करने के लिए काफी महत्व के आसन है। तो नियमित करें और अपनी नाभि को मजबूत करें। और जितनी मैंने इससे पूर्व आपको बताया जो समस्याएं होती हैं, तो नाभि की कमजोरी के कारण भी ये समस्याएं हो सकती हैं। नियमित करें और अपनी समस्याओं को टाटा बाय बाय कहें। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद, नमस्कार।